जान लिया है कोरोना से युद्ध में सबसे ज्यादा कारगर हथियार अभी तक मास्क साबित हुआ है, लेकिन इससे लेकर भी कई तरह के कंफ्यूजन हम सभी के मन में है। मसलन वो कौन सा मास्क पहने, कपड़े का मास्क पहनना है, क्या ये कोरोना से बचाने में कारगर है या फिर मौजूदा लहर में N95 मास्क ही काम आएगा। चलिए तो आज आपके इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते हैं और आप दोनों ने N95 मास्क पहना है तो 25 घंटे तक आप संक्रमण से बचे रहेंगे। अगर आपने सर्जिकल मास्क पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने N95 तो आप संक्रमण से 5 घंटे तक सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, अगर आपने कपड़े का मास्क पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने N95 तो आप संक्रमण से 3.5 घंटे तक बचे रह सकते हैं। और अगर आपने मास्क नहीं पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने N95 मास्क पहना है तब भी आप 2.5 घंटों तक सुरक्षित हैं। अगर आपने N95 मास्क पहना हुआ है और संक्रमित व्यक्ति ने सर्जिकल मास्क पहना है तो आप 5 घंटे तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप दोनों ने सर्जिकल मास्क पहना है तो संक्रमण सिर्फ 1 घंटे में ही आपको अपनी चपेट में ले सकता है। बहुत ध्यान रखिए। बिल्कुल। और एक बात और है इसमें रुमिता कि अगर आपने जो है कपड़े का मास्क पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने सर्जिकल मास्क लगाया है तो संक्रमण और तेजी से फैलेगा। सिर्फ 40 मिनट में ही आप उससे बचे रह सकते हैं, मतलब बहुत कम समय है ये। और अगर आपने मास्क ना पहनने की गलती की है और सर्जिकल मास्क पहने संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आ जाते हैं तो सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे में ही आप कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। अगर आपने संक्रमित व्यक्ति ने दोनों ने मास्क नहीं पहना है तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तब तो सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा, कोरोना आपको अपनी चपेट में ले लेगा। तो देखिए मास्क कितना महत्वपूर्ण है। बार बार यही कहा जा रहा है कि मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, और ऐसे में किस तरीके से संक्रमण को रोकने के लिए मास्क जरूरी है ये हम आपको बता रहे हैं। और चलिए इस संक्रमण को लेकर एक राहत वाली रिसर्च भी आपको दिखा देते हैं। ये रिसर्च जो है इंपीरियल कॉलेज लंदन में की गई है। इस रिसर्च के मुताबिक सामान्य सर्दी जुकाम भी जानलेवा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का काम करता है। क्या है इस रिसर्च की पूरी डिटेल्स, चलिए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस पर सबसे नई रिसर्च सामने आई है। ओमिक्रॉन के खिलाफ टी सेल्स बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। तीसरी लहर के बीच ये सुकून भरी खबर है, लेकिन कैसे? तो इसके लिए आपको कोरोना पर सबसे ताजा लंदन की इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट देखनी होगी, जो कहती है कि जिन लोगों के शरीर में सर्दी जुकाम से टी सेल ज्यादा मात्रा में बनती है, उन लोगों को कोरोना को जन्म देने वाले SARS-CoV-2 से संक्रमित होने की संभावना कम होती है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में दावा किया गया है कि जब 52 लोगों में सामान्य सर्दी जुकाम के बाद टी सेल का लेवल देखा गया तो पता चला कि जिन 26 लोगों में संक्रमण नहीं हुआ उनमें टी सेल का स्तर उन लोगों की तुलना में काफी अधिक था जो संक्रमित हो गए थे। ये टी सेल क्या है और इंसान के शरीर में इसका क्या रोल है, यह आपको बताएं उसके पहले इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट को डिटेल में समझ लीजिए। असल में रिसर्च में यह सामने आया है कि वैक्सीनेशन के 6 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल कम हो जा रहा है और वायरस के किसी नए वेरिएंट पर इसका असर नहीं हो पाता, क्योंकि वर्तमान कोरोना वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करते हैं जो सतह पर होता है, लेकिन यह स्पाइक प्रोटीन नियमित रूप से म्यूटेट होता है जो संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन के असर को कम करता है। इससे उल्टा टी सेल वायरस के भीतर मौजूद प्रोटीन पर अटैक करती है, सिर्फ ऊपरी सतह को नहीं। टी सेल को वायरस के खिलाफ नया हथियार बताने वाली ये रिसर्च टीम दूसरी पीढ़ी की वैक्सीन पर काम कर रही है और इनके दावे में दम है तो वैक्सीन निर्माताओं के लिए इससे बहुत मदद मिलने वाली है। अब सवाल है कि आखिर टी सेल या कोशिका है क्या? इसे समझना बहुत जरूरी है, तभी नए रिसर्च को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात भी की है, वो आपको बताएं उसके पहले इस टी सेल को समझते हैं। असल में इंसान के शरीर में 2 तरह की सफेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल होती हैं। ये इंसान के शरीर में होने वाले किसी वायरस अटैक को पहचान कर उसे हराने का काम करती हैं। पहली बी सेल्स जो शरीर में बीमारी की पहचान करती है और दूसरी टी सेल्स जो बीमारी के वायरस से लड़ने का काम करती है। ये दोनों सेल्स बोन मैरो में बनती हैं।
और शरीर में जैसे ही किसी एंटीजन का हमला होता है, इनका काम शुरू हो जाता है। मतलब तू डाल डाल तो मैं पात पात। कोरोना वायरस और इंसान के शरीर में मौजूद प्राण रक्षक कोशिकाओं के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है। इस बीच लेटेस्ट स्टडी इस बात का भरोसा दिलाती है कि इस खतरनाक वायरस से बचने की ताकत हमारे भीतर ही मौजूद है, और ये ताकत है टी सेल्स। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अगर ये रिसर्च सही साबित होती है तो खुद ब खुद आपके